अभी अगला नियम है एवोगाद्रो का लॉ, ठीक है, एवोगाद्रोज लॉ। एवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी गैस का प्रेशर और उसका टेम्परेचर दोनों चीज़ कांस्टेंट कर दें, ठीक है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ नियत कर दें तो किसी गैस का जो आयतन होगा वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप आयतन बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोलों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, या इसका उल्टा भी सही होगा कि जैसे जैसे मोलों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयतन भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एवोगाद्रो का नियम कि स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उनके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। समानुपाती का अगर साइन लगाए तो दोनों चीज़, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी घटेगी, ठीक है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती का लगाए तो एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी। इसमें समानुपाती चल रहा है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चल रहा है, यानी कि आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मोलों की संख्या भी बढ़ेगी। यानी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट डाल देंगे यानी V/N इज इक्वल टू K, और इसको जब आप मैग्नीफाई करेंगे देन इट विल बी फॉर्म्ड V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। क्लियर, ये है आपका एवोगाद्रो का नियम। अभी आपको एक आदर्श समीकरण पढ़नी है, आइडियल गैस इक्वेशन। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण ये क्या होती है कि जो अभी मैंने पीछे जितने नियम बताए, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब ताप का नियम और एवोगाद्रो नियम, जो इन सभी गैसियस नियमों का पालन करे वो समीकरण कहलाती है आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। तो इसके लिए एक डेरिवेशन दिया गया और पर्टिकुलर एक इक्वेशन निकाल के दी गई, तो वो कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अभी आपने पढ़ा क्या था कि जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। चार्ल्स लॉ आपने क्या पढ़ा, जो आयतन है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन 2। और एवोगाद्रो नियम आपने क्या पढ़ा, जो आयतन है वो मोलों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से ये 3 समीकरण मिल गई। अब आप इन तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब है, मतलब तीनों को देखिए सब V के अकॉर्डिंग में है, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या मिलेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। इन तीनों समीकरणों को जब आप जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। अभी देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए और एक कांस्टेंट डाल दीजिए RNT। इसको आप सही से लिखिए, PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। R क्या है यहाँ पर, R चूँकि इस गैस के नियमों का पालन कर रही है इसलिए हमने इसको कह दिया है कि ये गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, ठीक है। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। अगर मोलों की संख्या 1 है तो N इज इक्वल टू 1 यानी PV बराबर RT, और अगर मोलों की संख्या 1 से ज़्यादा है तो PV इज इक्वल टू nRT। आ रही है बात समझ में? फिर से देख लीजिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी। बॉयल के नियम के अनुसार आपने ये पढ़ा था, V इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स के नियम अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगाद्रो V N के समानुपाती है। इन तीनों इक्वेशन को जब आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। इस साइन को हटाएंगे तो हम इसकी जगह पर एक कांस्टेंट डाल देंगे, दैट इज R इज ए गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये जो गैस कांस्टेंट है इसकी डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि CGS सिस्टम में आपको R की वैल्यू बतानी है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा CGS सिस्टम में R की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और अगर MKS सिस्टम में पूछ लिया जाए, मोस्टली MKS सिस्टम में ही पूछी जाती है, बट बहुत जगह पर CGS सिस्टम भी अप्लाई किया जाता है, इसलिए आपको ये दोनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। मोल इनवर्स CGS सिस्टम में 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और MKS सिस्टम में
8.314 जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स। ये आपको आर की दोनों वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में मोस्टली आपको पुट करना रहेगा। तो इस तरीके से आपने ये आदर्श गैस समीकरण को भी फॉर्म कर लिया। ठीक है, आप इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये 2 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है।